तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे देखें, ये एमपी ऑनलाइन का आई फॉर्म का दोस्तों आपका पोर्टल रहेगा। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कल मैंने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो बिजली विभाग है यहाँ पे परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है और फॉर्म फिलअप की प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। देखिए 25 दिसंबर से आपके पास 23 जनवरी का आपके पास यहाँ पर समय है। लिंक जो है अप्लाई करने की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई, लिंक आपके यहाँ पे एक्टिव कर दी गई। आप लोग अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे एएनएम की पोस्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे फार्मासिस्ट की पोस्ट से, चाहे हम लोग यहाँ पे बात करें ड्रेसर की पोस्ट से, चाहे रेडियोग्राफर की पोस्ट से, चाहे आप लोग यहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट से। सभी दोस्तों जितनी भी पोस्ट आपके यहाँ पे निकाली गई ये बिजली विभाग में परमानेंट बेसिस पे ये वैकेंसी आपके यहाँ पे निकाली गई। तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मैं दो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि देखिए एक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि फॉर्म फिलअप की प्रोसेस जो है स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है 25 दिसंबर से। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे ऑनगोइंग है। आप लोग अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों अब किसी भी पोस्ट से अप्लाई करना चाहे एएनएम, चाहे स्टाफ नर्स, चाहे लैब टेक्नीशियन, चाहे फार्मासिस्ट, चाहे ड्रेसर, चाहे रेडियोग्राफर, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन, और भी पोस्ट है। ठीक है, आप लोग किसी भी पोस्ट से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें मैं आपको फॉर्म ओपन करके बताऊंगा कि इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और सभी पोस्ट का बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा इसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो है आप लोगों को अभी प्रोवाइड कराने हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे आपके जब भी आप लोग यहाँ पे अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो एक कैंडिडेट की डिटेल मेरे पास अवेलेबल है और एक एक करके सभी पोस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, और आप लोग इसमें देख लेना क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पे है या फिर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा। अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर भी कर देना है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सभी में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद एक और मध्य प्रदेश शासन की नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी की नई जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों जो कैंडिडेट की डिटेल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो एमपी ऑनलाइन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सिर्फ यहाँ पे मैं अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो फॉर्म उसका यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो वो जानकारी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उस पर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आप सभी लोगों की सारी पोस्ट आपकी निकल के आएंगी, इतनी सारी पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो आपके यहाँ पे पोस्ट रहेंगी, सबसे पहले देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे इसमें एएनएम की दोस्तों पोस्ट है। इसके बाद देखिए स्टाफ नर्स की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट की पोस्ट भी है। ठीक है, इसके साथ साथ रेडियोग्राफर की पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, ड्रेसर की पोस्ट है। तो ये सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पद आप लोगों के यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एएनएम वाले कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये वाली पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ एएनएम की। देखिए दोस्तों जैसे इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले सेंटर मुझ को यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो आपको 7 सेंटर इसमें आपको फिल करने हैं और 7 ही सेंटर इसमें आपको यहाँ पे दिए गए। ठीक है, कौन कौन से सेंटर रहेंगे, और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, और सतना, ये सातों के 7 सेंटर आपको यहाँ पे उपलब्ध कराने हैं। तो रैंडमली आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कोई भी सेंटर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 6th नंबर पे मैंने ये सारे और ये पूरे 7 सेंटर मैंने यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैंने कौन सी पोस्ट सेलेक्ट की, एएनएम की। ठीक है, तो एएनएम की पोस्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की। नीचे यहाँ पे मैं आऊँगा, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आपकी क्वालिफिकेशन का रहेगा। तो एएनएम वाले सभी कैंडिडेट से देख लीजिए, सिंपल इसमें जो है आपसे एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इसका कोर्स आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो सिर्फ आपसे यहाँ पे जो है एक ही कोर्स है। ठीक है, तो कोर्स आपके पास है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी कि क्या आप लोग यहाँ पे पहले से रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस
है तो है करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने नो कर दिया। नो करने के बाद देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है निकल के आ रहा है, आर यू वर्किंग। ठीक है, तो एमपी गवर्नमेंट में वर्किंग है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, नो करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन निकल के आया कि विक्रम अवार्ड से जो है सम्मानित हुए हैं, तो नो इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। अभी मैं ये सभी चीज़ें नो कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना है, बाकी आप लोगों यहाँ से एक्स सर्विसमैन है तो सिलेक्ट करेंगे एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ये आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो ये आप लोगों को पहले से ही समझ होगी इस चीज़ की। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, हैव यू बीन कन्विक्टेड। ठीक है, कोई पुलिस क्राइम या फिर ऑफेंस आपके अगेंस्ट है या नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। कोई भी पुलिस केस नहीं है, कोई भी पुलिस क्राइम यहाँ पे पहले नहीं किया है। इसके बाद डू यू हैव रजिस्ट्रेशन अंडर एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये चीज़ वैसे कंपलसरी तो नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ें जैसे देखिए इस तरीके से जो स्टार लगा हुआ है तो वो कंपलसरी चीज़ है, यहाँ पे दोस्तों स्टार नहीं लगा है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, तो एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी किसी भी तरीके का इस तरीके का स्टार यहाँ पे देखिए नहीं लगा है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट की डिटेल्स। तो दोस्तों अकाउंट की डिटेल्स आपको चाहिए पड़ेंगी, आपका खाता नंबर इसमें यहाँ पे जाएगा। इसके बाद दोबारा से आपका खाता नंबर टाइप करना होगा और जो बैंक की पासबुक पे आपका नाम है वो लिखा जाएगा, कौन सी बैंक में खाता है वो लिखा जाएगा, आईएफएससी कोड क्या है बैंक का, तो ये भी आप लोग यहाँ पे इसमें देख कर फिल करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स, एएनएम वाले कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो 10वीं की मार्कशीट हुई, आपकी 12th की मार्कशीट हुई। ठीक है, और आपकी यहाँ पे जो एएनएम वाली मार्कशीट है तो वो आपको इसमें अपलोड करनी है। और साथ ही साथ देखिए फ़ोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, फ़ोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ, ऐसा आपको एक पहचान पत्र इसमें आपको स्कैन करके अपलोड करना है, जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस दोनों आपके यहाँ पे उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें स्कैन होंगी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए सारी चीज़ों के बाद नीचे आपको यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सभी के साइज़ आपको बता दिए गए, सभी का फॉर्मेट आपको बता दिया गया है। तो साइज़, इस साइज़ का ये आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फॉर्मेट आपको बता दिया गया, तो ये फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये मैंने एएनएम कैंडिडेट्स के बारे में बताया, सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट और यहाँ पे आपका पहचान पत्र, तो ये भी आपका स्कैन होगा और रजिस्ट्रेशन, ये 4 चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे इसमें स्कैन करनी है, अपलोड आपको यहाँ पे करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे स्टाफ नर्स की यहाँ पे जो पोस्ट है, तो नर्सिंग कैंडिडेट्स के बारे में भी देखिए P18, तो ये वाली पोस्ट दोस्तों यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए सेंटर मैंने वही के वही रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने कोई भी सेंटर रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। स्टाफ नर्स का देख लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है। स्टाफ नर्स में देखिए लिखा है BSc नर्सिंग रेगुलर। ठीक है, और यहाँ पे GNM रेगुलर। ठीक है, तो BSc और GNM दोनों आप लोगों के इसमें यहाँ पे शामिल हैं, तो दोनों क्वालिफ़िकेशन अलाउ की गई है। तो यहाँ पे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली मैं BSc नर्सिंग की क्वालिफ़िकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए वही सवाल पूछे आ रहे हैं कि MP ESB के रेगुलर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, वर्किंग है, तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए MP गवर्नमेंट में कार्य कर रहे हैं, ऑटोनोमस में है, तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे विक्रम अवार्ड एक्स सर्विसमैन, तो दोनों को यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए कोई पुलिस क्राइम हुआ है या फिर नहीं, तो इसको भी यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ। बाकी बैंक की डिटेल की जानकारी मैं अभी बता चुका हूँ, सेम टू सेम वही की वही जानकारी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए क्या क्या होंगे, 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, और जो भी आपकी सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपकी BSc या फिर GNM का डिप्लोमा है तो उसकी मार्कशीट आपके यहाँ पे अपलोड होगी। पहचान पत्र आपका यहाँ पे एड्रेस के साथ और आपकी फ़ोटो ID। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये इसमें अपलोड करनी है।
और सबसे लास्ट में आ जाना है आपको यहाँ पे सबसे नीचे आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नर्सिंग काउंसिल का मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का दोस्तों आपको इसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे किसकी बताई, स्टाफ नर्स की। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स की। लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट्स के लिए स्टाफ नर्स के नीचे ही दोस्तों पोस्ट कोड है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो सेंटर्स वही के वही हैं, और यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो क्वालिफिकेशन में देखिए आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिग्री इन लैब टेक्नीशियन। तो DMLT और BMLT दोनों दोस्तों यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इसमें दोस्तों देखिए बाकी की जो चीज़ें थी रेगुलर वाली ये नो कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो मैंने पहले नो की हैं जल्दी से मैंने आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे सभी सिलेक्ट कर लिए, और सबसे नीचे आ जाता हूँ। ये बैंक की डिटेल सेम टू सेम वही की वही रहेगी। DMLT BMLT कैंडिडेट्स के लिए देखिए 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, और आपकी जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी मार्कशीट है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, मार्कशीट भी आपकी चल जाएगी। तो DMLT BMLT की जो आपकी मार्कशीट है वो यहाँ पे आपकी अपलोड होगी। यहाँ पे आपका फ़ोटो ID, ठीक है, पहचान पत्र। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पैरामेडिकल काउंसिल का, ठीक है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी अपलोड आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ये पेज ठीक से अपलोड ना हुआ हो तो हो सकता है आपके में वो आपको। वैसे दोस्तों लैब टेक्नीशियन का ये पेज मैंने यहाँ पे रीलोड भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर आएगा तो इसमें कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है आपको, एक पॉइंट आएगा एक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल। तो यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना। तो लैब टेक्नीशियन का देख लिया, फार्मासिस्ट का भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साथ ही साथ। तो फार्मासिस्ट में देखिए यहाँ पे ये वाला आपका पोस्ट कोड है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। सिलेक्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, नीचे आ जाऊँगा यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन में देखिए डिग्री इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो D फार्मा B फार्मा दोनों अलाउ हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को यहाँ पे इसमें सबमिट करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए वैसे आपको बोला गया है रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका फार्मेसी काउंसिल का रहता है, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना है, सॉरी आपको इसमें लिखना है 10th 12th की मार्कशीट हुई, और आपकी मार्कशीट हुई आपके डिग्री या डिप्लोमा की, आपका फ़ोटो ID डॉक्यूमेंट जो आपका है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे नीचे एक्टिव रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फार्मेसी काउंसिल का जो आपका रजिस्ट्रेशन है MP फार्मेसी काउंसिल का, तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें अपलोड करना है। तो फार्मासिस्ट का भी मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे रहेगा टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है ECG टेक्नीशियन की, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। सिलेक्ट मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। ECG में देख लेते हैं कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन और डिग्री इन ECG टेक्नीशियन, तो दोनों अलाउ हैं। और दोनों अलाउ होने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। बाकी की सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे नो कर दी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपसे यहाँ पे भरवाया जा रहा है। बाकी की सभी चीज़ें सेम है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसके साथ साथ फ़ोटो ID आपका हुआ। और यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इसमें आपको पैरामेडिकल काउंसिल का आपको इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये आपको अपलोड करना होगा। तो ये मैंने आपको ECG का बताया। ECG के बाद आ जाते हैं रेडियोग्राफर की यहाँ पे जो पोस्ट है। तो रेडियोग्राफर के कैंडिडेट्स हैं, तो यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन रेडियो, डिग्री इन रेडियोग्राफर। तो यहाँ पे दोनों डिग्री डिप्लोमा जो रेडियोग्राफर की फील्ड से आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्राप्त हैं, आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें फिल करना होगा। नीचे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर मार्कशीट है आपके डिग्री डिप्लोमा वाली, साथ ही साथ आपका फ़ोटो ID, और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल पैरामेडिकल काउंसिल का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रहता है, ठीक है। तो वो रजिस्ट्रेशन इसमें आपको अपलोड करना है। सबसे लास्ट में दोस्तों आ जाते हैं ड्रेसर की पोस्ट पे। तो ड्रेसर का देखिए यहाँ पे ये वाला पोस्ट कोड है, सेलेक्ट कर देता हूँ उसको यहाँ पे मैं। ड्रेसर में देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही।
इसमें सिर्फ देखिए 12th, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 12th तो आप लोग यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। दिक्कत कहाँ पे आएगी, देखिए नीचे हम लोग यहाँ पे आते हैं, बाकी के सभी चीज़ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिखा है डू यू हैव ट्रेनिंग इन ड्रेसर, ठीक है, तो ड्रेसर की ट्रेनिंग की हुए है जो कि 3 महीने की होती है, तो ये आपको यस करना ही होगा। ये नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन बोली गई है, तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे। और नीचे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके वही हैं, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट हुई, आपकी 12th की मार्कशीट हुई, आपकी जो भी आपकी ड्रेसर का कोर्स है, जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, ठीक है, वो इसमें आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो आईडी आपको अपना अपलोड करना है। और सबसे लास्ट में आप लोग आएंगे सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन ड्रेसर ओनली फॉर ड्रेसर, ठीक है, तो सर्टिफिकेट जो है ट्रेनिंग कोर्स आपका ड्रेसर का, वो इसमें आप पे अपलोड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है सभी चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म यदि आपको फिल करना है। ये परमानेंट पोस्ट निकाली गई है बिजली विभाग में, और इनका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस है 25 दिसंबर से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है, तो अनरिजर्व यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, आपको 1200 रुपये का ये आपको फ़ीस का पेमेंट करना है। और बाकी के अनरिजर्व के अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं, आपको 600 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट आपको करना ही होगा। बिना फ़ीस के पेमेंट के आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपके साथ मैंने डिस्कस की, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।